हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला चुके हैं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाबा बोला था ना अरे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। सारे चैप्टर के तो देखो आ गया है। ए सर मुझे एक डाउट आ रहा है सर, सर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना? अरे बाबा आएंगे ही आएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना। देखो कैसे मैंने अरेंज किया है, तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया आपको वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो स्टार्टिंग में है और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लास्ट में। बाकी करना तो सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है थर्मोडायनामिक्स। आज के लिए हाँ, मैं इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का, उसको भी देख लेना। तो चलिए देखिए, तो इसमें है ना सबसे पहले आप डेफिनेशन करने का। नहीं सर कौन सा डेफिनेशन? सबसे पहले सिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सराउंडिंग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सर बाउंड्री ये तो बहुत आसान है सर, ये मुझे पता है। अरे आसान आसान ये सब पढ़ना है। ये डेफिनेशन में से एक दो तो फंस जाने वाले हैं। समझ में आया? आगे देखो, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। आगे क्या है? टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबेरिक प्रेशर हीट अंदर बाहर नहीं, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे आइसोथर्मल आइसोथर्मल दो बार हो गया है बच्चों, माफ कर देना। लगता है हमारे टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं, कम से कम टाइप तो किया। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी आपको जानना है और एंथैल्पी भी जानना है। इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और एंथैल्पी हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट internal energy heat transferred at constant volume and enthalpy heat transferred at constant pressure। आगे देखिए, डिफरेंस भी पता होना चाहिए किसमें। एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट है किसका? अमाउंट ऑफ मैटर का प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। और एक्सटेंसिव डिपेंड करता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, समझ में आया? आगे देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे का देखते हैं। डेरिवेशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन तो फिक्स है, 100% श्योर। का डेरिवेशन आएगा, नहीं आया न्यूमेरिकल आएगा। तो कर लो, नहीं किया है अभी भी कर लो। हमारी बिलियन एजुकेशन पे चैनल पे पूरा वीडियो पड़ा है थर्मोडायनामिक्स का, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, और कुछ चीजें आपको प्रूफ करनी है। क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल चुका हूं बट फिर भी आपको एक बार याद दिला देता हूं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेस लॉ, बॉन्ड एनर्जी, वर्क डन, डू और डाई। ये करना ही करना है। सर हमें ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अरे बाबा बिलियन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है ना, उधर मिलेगा। नहीं मिला तो सर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का। ओए सर मुझे समझ में आ गया, अब आगे का चैप्टर बताओ, चलो देखते हैं। तो ये आ गया प्यारे बच्चों आगे का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि होता है 5 से 7 मार्क्स का। आया समझ में? इसमें सबसे पहले 101% आपको इसे करके ही जाना है। कौन? नॉन्स चाचा। अगर आपने नॉन्स चाचा को नहीं किया ना तो फिर आपके पेपर में तो लोचा लपाचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नॉन्स्ट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए और इसका इक्वेशन भी आना चाहिए। याद है नॉन्स्ट इक्वेशन? डेल्टा ई, अरे बाबा डेल्टा ई किधर से आ गया? E is equal to E naught of the cell. E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.059 upon n log to the base 10 of what? Q. Q क्या है? Reaction Q sheet. तो E of the cell is equal to E naught of the cell 0.059, नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और log to the base 10 of Q। इसका डेरिवेशन आना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। फराडे चाचा का लॉ पढ़ना है बबुआ, फराडे चाचा का लॉ अभ्यास करायचं, नाही तर प्रॉब्लेम होणार। कळलं काय? पुढे काय? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हॉट? फराडे लॉ। फराडे लॉ काय म्हणतं? किती इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केलं की किती डिपॉझिट होतं? लक्षात आलं काय? जास्त इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करणार तर जास्त डिपॉझिट होणार। असं काय मुंबई? चला पुढे बघा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे
थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कॉन्सेंट्रेशन और न्यूमेरिकल उसके ऊपर आपको और क्या आना चाहिए, न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेंट्रेशन याद रखें। सेल कांस्टेंट, इट्स न्यूमेरिकल, कोलरॉश लॉ, कल्लू चाचा का नियम, कोलरॉश लॉ आना ही चाहिए। आगे देखिए उसके न्यूमेरिकल, पता है ना कोलरॉश का नियम यूज करके हम मोलर कंडक्टिविटी ढूंढ लेते हैं, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो आना ही चाहिए हाँ प्यारे बच्चों। आगे देखिए वर्किंग ऑफ एसएचई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके बाकी किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन भी देख लेना। एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एंड मोल्टेन NaCl। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ अब एक क्वेश्चन एंड पार्ट से भी बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैंने वो यहाँ पे लिखा नहीं है, क्यों बताया, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और नहीं हो रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बट आप एंड में जो सेल है ना, ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, एक फ्यूल सेल है, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या है और पढ़ना कैसे है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारी तरफ से, बिलियन एजुकेशन की तरफ से आपको सपोर्ट, ताकि आप जिस तरह से भी जिस भी सिचुएशन में हो आप बस पढ़ते जाइए। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और कौन सी वीडियो चाहिए वन शॉट की, नो डाउट केमिस्ट्री पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।